दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इस समय हमारे सामने हरियाणा की आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष नीतू मान जी को। आज हमारे साथ जुड़ी है शहर के कई मुद्दों के साथ। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम, इस समय और बारिश हो रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है इस समय शहर में वो जल भराव को लेकर है। इस पर आपकी क्या राय है? इस पे राय देने की जरूरत नहीं है सर। सबकी आंखों के सामने आपको वो देखने को मिलेगा कि भाजपा सरकार ने ये बड़े 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 ढोंग और नाटकों के साथ स्मार्ट सिटी बनाने का जो ढोंग रचा था उसको सभी के आंखों के सामने है। इतना बरसात में आपका ड्रेनेज सिस्टम इतना पुअर है हमारे फरीदाबाद का कि वॉशरूम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। सड़कों पे इतना ज्यादा जल भराव है। अभी पिछले साल ही एक हमारा नौजवान भाई बल्लभगढ़ में जिन जल भराव के कारण जिनकी मृत्यु हुई थी, बड़ा हंगामा कटा था। और ऐसा था भाजपा सरकार का कि उसमें एमसीएफ, अब तो एमसीएफ में भी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई हमारी भाजपा की। सब सड़कें बना रहे हैं, घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि एमसीएफ भी सड़क बनाने के लिए आ गई है कि हम सड़कें ठीक करेंगे, हम पानी लाएंगे घर घर, हम बिजली लाएंगे, सब करेंगे। लेकिन ऐसा है ना, इसी मुद्दे को अगर हम थोड़ा भी आगे ले जाएं तो 200 करोड़ का एक मुद्दा उठाए। अभी उस 200 करोड़ के मुद्दे में देखने को मिलेगा कि भाजपा सरकार ने बोला कि 200 करोड़ के मुद्दे जो घोटाला हो गया है उस पे हमने चार्जशीट दाखिल हो गई है। लेकिन चार्जशीट जो दाखिल हुई है उसमें अगर आप देखेंगे कि आरोपियों के नाम किसके डाले हैं, खाना पूर्ति कर दी, ठेकेदार का नाम डाल दिया, ऐसे लोगों के नाम डाल दिए। उसमें कुछ लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, वो मृत लोग हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनका आउटसोर्स है, उनका कोई लेन देन नहीं है। तो आपने छोटी मछलियों को पकड़ के और आप बड़े बड़े, आपको क्या लगता है कि जब 200 करोड़ का, जो कि 200 करोड़ नहीं है, ये भी जनता को पता होना चाहिए, ये 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है हमारा। क्या 2000 करोड़ के घोटाले का जो आरोपी है, क्या वो ठेकेदार होंगे? उनके चेक साइन किसने किए? कौन सी ऐसी अथॉरिटी थी हायर सरकार में, सरकार के बिना इन्वॉल्वमेंट के क्या इतना बड़ा घोटाला हो सकता है किसी शहर में? जनता को समझने की जरूरत है। आज का दौर ये चल रहा है कि इस दौर के अंदाज निराले देखे हैं, कत्ल का फैसला कातिल के हवाले देखे हैं कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए आपने चार्जशीट तो दायर कर दी, लेकिन आपने सबको निष्पक्ष बाहर कर दिया और छोटे छोटी मछलियों को आप पकड़ के आप उनको अंदर डालना चाह रहे हो। जनता मूर्ख नहीं है, जनता जाग चुकी है। जनता को समझना भी पड़ेगा कि आपकी भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है। ऊपर से नीचे तक मंत्री भ्रष्ट हैं। आप ये बताइए, क्या ठेकेदार रुके थे क्या इतने महंगे महंगे होटलों में? क्या ठेकेदारों बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट कर दी गई, हजारों करोड़ों के होटल बुक कर दिए गए, फ्लाइटों का खर्चा हो गया? क्या ये ठेकेदार के ऊपर खर्चे किए गए थे? जनता मूर्ख नहीं है। जनता का सवाल है आज आपके भाजपा सरकार के ऊपर कि 2000 करोड़ का जो घोटाला करके भाजपा सरकार बैठी है, इसकी जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। और जो आपने जनता को मूर्ख बनाने के लिए जो चार्जशीट दाखिल कर दिया, उस चार्जशीट में आपने जो छोटी छोटी मछलियों को इन्वॉल्व कर दिया, उनको उनके ऊपर ध्यान ना देके इस भाजपा सरकार के ऊपर से नीचे तक हर एक मंत्री, हर एक संतरी, हर एक विधायक जो इसमें इन्वॉल्व है, ये सब के सब घोटाले में संलिप्त हैं। मैडम, अभी आपने घोटाले की बात करी। पिछले दिनों एक मुद्दा भी उठा था गौशाला का, जिसमें भाजपा के जो 2 वरिष्ठ नेताओं के नाम आए थे कमीशन को लेकर। उस पर भाजपा पूरी तरह खामोश है। लेकिन देखा गया है विपक्ष भी इन मुद्दों को उठाने में उतना अग्रेसिव नहीं नजर आता। विपक्ष, ऐसा लगता है विपक्ष भी जनता के मुद्दों को उठाने में इस समय रुचि नहीं रखता। तो आपका इस पे क्या? गौशाला का जो मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, ये तो घर घर वीडियो चल गया था, घर घर वीडियो चला था गौशाला वाला वीडियो। लेकिन उसके बाद भी भाजपा सरकार ने चुप्पी साधी रखी। आज तक भी भाजपा सरकार का किसी भी पद अधिकारी का कोई भी एक इन्वॉल्वमेंट नहीं आया कि ये जो गौशाला का वीडियो वायरल हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें जो लोग संलिप्त थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई थी। इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट लोगों की सरकार है। नीचे से ऊपर सारे ही आपको नौटंकी करते हुए दिखेंगे। अगर पकड़े गए तो चुप्पी साध लेंगे, और नहीं पकड़े गए तो आप जनता के सामने बेईमान बनकर
अपनी छवि को सुधारने का नाटक करते रहेंगे। अब बात आ जाती है कि विपक्ष की। विपक्ष हम लोग पूरी तरीके से जमीन पे उतरे हैं। आप ये देखेंगे कि आज भी जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, या आम आदमी पार्टी, हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, स्मार्ट सिटी का मुद्दा हमने पहले भी उठाते रहे, और आज भी 200 करोड़ जो सरकार बोलती है ये 200 करोड़ का घोटाला है। क्या चेक साइन करने के लिए आपके सरकार इन्वॉल्व नहीं थी? बड़े बड़े फाइनेंस कमेटी बनी होती है जब इस तरह के चेक साइन होते हैं। क्या वो फाइनेंस कमेटी में कौन लोग थे जिन्होंने वो चेक साइन किए थे? क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट कर दी गई थी? क्या उसकी जवाबदेही आज किसी मंत्री की नहीं है? बड़े बड़े फ्लाइटों में आपकी टिकट बुक हो गई थी, उसकी जवाबदेही नहीं है? पैसा कहां गया? पैसा मंत्रियों में, पैसा भाजपा सरकार के भ्रष्ट में, पैसा आपके सभी सरकार में ऊपर से नीचे तक सभी लोगों में गया। लेकिन आज कार्यवाही सिर्फ छोटी मछलियों पर आधारित हो गई है। सीबीआई को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और जिस तरह का अब भाजपा सरकार ने, आप ये देखेंगे एक सड़क को बनवाने के लिए हुड्डा से भी पैसा आ रहा है, एमसीएफ भी आ रहा है, पार्षद भी लग गए, विधायक भी लग गए, लेकिन सड़क नहीं बन पा रही हमारे फरीदाबाद में। जल भराव की समस्या का हमारे पास अभी कोई इतने विधायक मंत्री सब भाषणबाजी के बाद आज तक फरीदाबाद में हमारे यहाँ सड़क नहीं बन पाई है। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। एमसीएफ के जब चुनाव हुए तो बड़े बड़े वादे कर दिए गए थे कि इस बार हमारे एमसीएफ में जब पार्षद आएंगे तो आप देखेंगे कि हम किस तरीके से फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी। भ्रष्टाचार इनका ऊपर से शुरू हो रहा है और नीचे तक है। हर एक पदाधिकारी, मंत्री, विधायक सब सम्मिलित हैं इसमें। देखना यह होगा कि जनता को और कितना मूर्ख बना पाएंगे, लेकिन जनता जाग चुकी है। जनता इनका असली चेहरा देख चुकी है। बेईमान और चोरी और भ्रष्टाचार से पूर्ण यह भाजपा सरकार, अब आने वाले समय में बदलाव के लिए जनता हमारी राजी है। मैडम, आपने चुप्पी की बात करी। तमाम जो सत्ता पक्ष है उसकी चुप्पी समझ में आती है, लेकिन विपक्ष की चुप्पी समझ में नहीं आती। कोई विपक्ष में आम आदमी पार्टी हो, आज आप सामने आए, लेकिन आपके और नेता भी है, आपके जो पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, और दूसरा जो विपक्ष का चेहरा है वो कांग्रेस का है। कहीं कोई नजर नहीं आता। जनता अपने आप को असहाय महसूस करती है। देखिए, कांग्रेस की तो मैं बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस एक विपक्ष के रूप में बहुत ही अपने आप को कमजोर साबित कर चुकी है। कांग्रेस धीरे धीरे अपना अस्तित्व नीचे की तरफ जाता जा रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी हमेशा ही आम जनता के मुद्दों के साथ खड़ी रही है। हम हमेशा ही आम जनता के साथ खड़े रहे हैं। इससे पहले भी हमने जिस तरीके का ये स्मार्ट सिटी का घोटाला था, गौशाला वाला वीडियो वायरल हुआ, आपके कैटल फ्री का बड़ा भाषणबाजी की गई थी हमारे फरीदाबाद में, उसके ऊपर हम मुद्दा उठाते रहे, जल भराव के मुद्दे उठाते रहे। हम जनता के हर एक मुद्दे को आगे ले जाते हैं, उस पर कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर आज साफ तरीके से बताना चाहूंगी कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग मुद्दों के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। अगर इस जो 2000 करोड़ जो आपने हमारा एक आम जनता का पैसा खा के ये भाजपा सरकार बैठी है, आप ये सोच रहे हैं कि आप छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके जनता को मूर्ख बना देंगे। हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं और डेफिनेटली इसमें आम जनता की पूरी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। इसकी जवाबदेही भाजपा सरकार की पूरी तरीके से होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष नीतू मार। बने रहे आप हमारे साथ। मैं अनुराग।